अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्लास 4 इसकी मैथ की बुक है मैथ स्किल्स 4। मैथ स्किल्स 4 इसका यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम करने लगे हैं। ठीक है, ये रिमेनिंग जो रह गए थे ये वो वाले क्वेश्चन, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1D, वो कंप्लीट इंशाल्लाह आज करेंगे। अच्छा, 1C के जो बाकी क्वेश्चन आते थे वो ये वाले क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ अ different campuses of a school is 4,584 boys and 2,985 girls. Each student pays 980 as monthly school fee. Find the total monthly fee collected by the schools. तो ये वाला क्वेश्चन हम अभी करने लगे स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, जी यूनिट है यूनिट नंबर 1, इसकी एक्सरसाइज है 1C और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4 जी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स। अब बॉयज़ की जो टोटल तादाद थी वो थी 4,584 और गर्ल्स की टोटल तादाद है 2,985। बेटा इसको पहले प्लस कर लेना, इन दोनों को पहले प्लस करना। ठीक है, अब ये देखें, जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 4, 5 के आगे गिनना शुरू करें 6, 7, 8 एंड 9। इस तरह बेटा 8 में 8 प्लस करें तो 16 का राइट साइड वाला 6 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर कैरी चला जाएगा जी स्टूडेंट्स। 9 में प्लस करें 1 तो ये 10 हो जाएगा, इसमें प्लस करें 5, 10 + 5 = 15। राइट साइड वाला स्टूडेंट्स 5 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर जी बेटा। अब ये 4 में प्लस करें 2, 6 और प्लस करें 1 तो ये 7 हो गया। तो ये जो टोटल हमारे पास अमाउंट है ये वो है 7,569, यानी 7,569 ये टोटल अमाउंट हमारे पास आई है। अब इसको आपने क्या किया, या लिखा हुआ है यहाँ पे ई स्टूडेंट्स जो फ़ी पे करता है वो 980 है, यानी 980 है। तो सबसे पहले हम वो 980 का 0 लगाएंगे जी। अब हम टेबल गिनने लगे हैं, 9 0 are 0, 6 0 are 0, 5 0 are 0, 7 0 are 0 स्टूडेंट्स। इसके बाद 980 का अब 8 लगाएंगे। अब 8 का टेबल हम गिनना शुरू करने लगे। 8 का टेबल हम 9 तक गिनते हैं तो हमारे पास आ जाता है 72। यानी 9 × 8 = 72। तो जो राइट साइड वाला है, जब हम इसका टेबल गिनते हैं 9 × 8 जी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट यानी इसका आता है तो ये आता है 72। क्या आ गया 72। अब ये 2 जो है ना स्टूडेंट्स, एक मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सेकंड अमाउंट शुरू हुई है तो एक मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या 0 लगा दें। हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब इसका जो 2 का राइट साइड वाला यानी 72 का राइट साइड वाला 2 नीचे और 7 चला जाएगा कैरी नेक्स्ट अमाउंट के ऊपर जी स्टूडेंट्स। अब 8 का टेबल गिने 6 तक कि क्या आता है।
अब 8 का टेबल कितना है 6 तक, तो बेटा 8 × 6 इज इक्वल टू 48। अब उस 48 में आपने प्लस कर देना है 7 +7, तो इसका आंसर आ जाएगा 55। राइट साइड वाला 5 नीचे और लेफ्ट साइड वाला जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह 8 का टेबल 5 था कितना, तो आ गया 40, उसमें प्लस किया 5 तो ये हो गया 45। राइट साइड वाला 5 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 4 वो कैरी चला जाएगा। इसी तरह बेटा 8 का टेबल 7 तक गिनेंगे, 8 का टेबल 7 तक गिना तो ये आ गया 56, इसमें प्लस करेंगे ऊपर वाला 4 तो ये आंसर हो जाएगा 60। तो ये 60 का 60 अब यहाँ पे कंप्लीट लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब जो टोटल अमाउंट थी वो थी 980। तो बेटा अब 9 का टेबल यहाँ पे गिना जाएगा, ठीक है। अब 9 का टेबल गिना जाएगा जी, डबल क्रॉस लगा लीजिए। 9 का टेबल में 9 9s are 81, 9 9s are 81। राइट साइड वाला 1 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 8 ऊपर कैरी चला जाएगा जी। अब 9 का टेबल 6 पर गिनेंगे, 9 6s are 54 और उसमें प्लस कर देंगे 8। जी 9 6s are 54 और इसमें प्लस कर दिया 8, 62 इसका आंसर आ जाएगा 62। राइट साइड वाला 2 नीचे और लेफ्ट साइड वाला जो 6 है वो चला जाएगा ऊपर जी। 9 5s are 45 और इसमें प्लस कर देंगे 6 को, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा 51। राइट साइड वाला 1 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 5 जो है वो चला जाएगा ऊपर। इस तरह स्टूडेंट्स 9 7s are 63, उसमें प्लस कर देंगे 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 68। इसी तरह 68 ये कंप्लीट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बेटा प्लस करने का जो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए जो प्लस करना है तो 0 2 5 और 1 6, 5 में 2 प्लस करें 5 6 7, इस तरह स्टूडेंट 1 और 8 में 6 प्लस करना है। 8 के आगे गिनना शुरू कर दें, 9 10 11 12 13 14, 14 का राइट साइड वाला 4 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर। अब 6 में 1 प्लस करें तो ये स्टूडेंट हो गया 7। तो इस तरह बेटा एक्सरसाइज 1C का ये क्वेश्चन नंबर हमने किया अभी 4। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर ये आ गया। ये स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज है 1C, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। There are 215 marbles in a box. How many marbles are there in 54,250 such boxes? तो बेटा यहाँ पे अब ये जो बड़ी अमाउंट है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस छोटी अमाउंट से। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 1C,
इसका क्वेश्चन नंबर है 5। इसकी बड़ी अमाउंट है 54250। यहाँ पे आप वर्क किसका कर लेंगे, हाँ जी। और इसकी छोटी अमाउंट है 215, तो 215 का सबसे पहले आप ये 5 ले लें। अब इसका आप टेबल पढ़ लें जी। 5 0 are 0, 5 5s are 25, 5 5s are 25, राइट साइड वाला 5 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 2 ऊपर। इसी तरह 5 2s are 10, उसमें प्लस कर लें 2, तो बेटा ये बन जाएगा 12, राइट साइड वाला 2 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर। इसी तरह 5 4s are बेटा 20, इसमें प्लस करें 1, तो ये हो जाएगा 21, तो राइट साइड वाला 1 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 2 ऊपर। स्टूडेंट्स इस तरह देखें 5 × 5 = 25, उसमें प्लस कर देंगे 2, तो ये आंसर आ जाएगा 27, राइट। तो अब मज़ीद आगे कोई अमाउंट नहीं है, तो इसलिए ये कंप्लीट 27 ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, इसकी जो नेक्स्ट अमाउंट है वो यहाँ पे आती है, ये 215 था ना, 215 था, तो अब 1 आती है, तो 1 को सबसे आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे 1 1 0 are 0, इसी तरह 1 5s are 5, 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 4s are 4, 1 5s are 5। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह इसकी नेक्स्ट अमाउंट आती है 2। अब ये 2 के साथ हम इसको करेंगे। अब आप 54250 को लिख लें जी, और मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। 2 0 are 0, 2 5s are 10 का 0, राइट साइड वाला लगा और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर। 2 2s are 4, प्लस करें 1 5, 2 4s are 8, 2 5s are 10। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो आया ना आपका आंसर, इसको आपने यहाँ पे लिख देना। हाँ जी, इसको आपने अब यहाँ पे आंसर को लिखना शुरू कर दें। 0 0 5 8 0 1। जी स्टूडेंट, रबर का ये हो गया। अब इसको प्लस करेंगे इंशाल्लाह। 0 जी स्टूडेंट्स, इसका 0 आंसर आ गया। इसके बाद 5 0, यहाँ पे 5। अब इसको जब प्लस करेंगे 5 में प्लस करेंगे 2 7, 5 1s are 5 आता था, ये मिस्टेक है, इसको दुरुस्त कर लें। अब ये 5 में प्लस करेंगे 2 7, 2 और 1 3,
ये सारे प्लस होंगे। 7 में प्लस करें 4 11, और 11 में 6 को आपने प्लस करना है, 5 को प्लस करना है, तो ये आ जाना है 16 का राइट साइड वाला 6 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर। ये स्टूडेंट्स 8 में प्लस करें 2 10, और प्लस करें 5 15, और प्लस करें 1 16 का 6 आगे 0 है तो इसलिए 16 पूरा ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का 1C का पेज नंबर 11 पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर and 24 hours in a day. Find the total minutes in a leap years. ये वो साल है जो 4 साल बाद चेंज हो के 366 डेज का आता है जी। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो बेटा इसमें याद रखिएगा, इसमें 2 अमाउंट्स थी पहले और तीसरी बात में। जो हिंट है ना वो लीप ईयर इज़ इक्वल टू होता है 366। वैसे जो अमूमन चलते जाते हैं वो तो 367 है जो साल आता है, पर ये हर साल 4 साल बाद एक दिन इसका यानी 365 ये हर ईयर्स में होते हैं, 365 ये हर साल होते हैं, यानी एवरी जो ईयर है ना हर एक साल उसमें इतने दिन होते हैं, और 4 साल के बाद फिर आता है आपका लीप ईयर, ये होगा 366, इसका एक दिन आपका ज़्यादा आता है जी स्टूडेंट्स। अब टोटल अमाउंट जो है 60 मिनट है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मल्टीप्लाई इसको करना है, 60 मिनट है, आपने मल्टीप्लाई इसको करना है 24 से, 24 से जी। अब बेटा जब इसका रफर करना है 60 मल्टीप्लाई 4, अच्छा जी। अब बेटा देखें 4 0 और 0 और 4 का टेबल 6 तक गिनना है, 4 5 20 और 4 6 24। अब जो इसका आंसर आया ना यहाँ तक, ये सारा आंसर इसके नीचे 2 4 0 लगा दें जी बेटा। अब 60 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, 2 0 और 0 और 6 2 आर 12, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर आपने ये वाली अमाउंट लिखनी है। अब बेटा प्लस करें 0 4 और 2 और 2 4 और 1। आप ज़रा इसको रिपीट करके एक बार चेक भी कर लें कि 60 मल्टीप्लाई 24 इज़ इक्वल टू 1440 जी। अब ये जो आ गया ना आपका आंसर, अब इसको आपने लीप ईयर जो था उसके साथ आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, रफ वर्क में जाकर लिख दें 366, ठीक है। ये लीप ईयर के आपने डेज लिख लें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से राइट वाला 6 ले लें, 1440, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, 6 0 8 0, 6 4 24, 4 राइट साइड वाला नीचे और 2 चला गया कैरी, फिर 6 4 24 प्लस कर दें 2, 26 का 6 लगे और 2 चला गया कैरी, 6 1 6 प्लस करें 2 और ये आ जाएगा 8। हाँ जी, तो जो हाँ जी, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो आपका आंसर आ गया जी बेटा। अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो भी 6 है,
ये स्टूडेंट अब यहाँ पे ये जो आंसर आया ये आपने लिख लिया। अब दोबारा 6 आता है तो दोबारा यही आंसर आएगा 0 4 6 8 जी। और इसके बाद अब 3 1 4 4 0 मल्टीप्लाई 3 3 0 और 0 3 का टेबल कितने 4 तक क्या होता है 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और 3 4 12। राइट साइड वाला 2 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर। 3 4 12 और प्लस करें 1 13 का 3 लगा और 1 चला गया ऊपर। अब 3 1 3 और 1 प्लस करें तो 4 आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब डबल क्रॉस के साथ 0 2 3 एंड 4 बेटा अब इन सब को आपने प्लस कर लेना है। 0 4 6 में प्लस किया 4 इज इक्वल टू 10 0 लगा दें 1 कैरी आ गया। 8 में प्लस करें 2 10 फिर 6 प्लस करें 16 इसमें 1 प्लस करें 17 का 7 नीचे और 1 चला जाएगा कैरी। 8 में प्लस करें 3 11 और 1 12 का 2 लगाएं और 1 चला गया कैरी। 4 और 1 5। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिट नंबर 1 है क्लास 4 का यूनिट नंबर 1 और इसकी ये बुक है मैथ स्किल्स 4। ठीक है, इसकी आज एक्सरसाइज है 1D और पेज नंबर है इसका 13। पेज नंबर है इसका 13 जी। ये वाली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिवाइड करना है। तो बेटा डिवीजन का जो है मेथड यहाँ पे ये देख लें कि ये डिवीजन में टेबल गिनने होते हैं। ठीक है ना, टेबल गिनने होते हैं। तो इस तरह टेबल गिन के जो रिमेनिंग अमाउंट आती जाती है उसको काट के फिर नीचे लेके आया जाता है, फिर मज़ीद आगे इसका इस पर वर्क किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यूनिट नंबर 1 जी, इसकी एक्सरसाइज है 1D। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट है 1 जी। बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 2 6 2 आगे डिवाइड 1 4।
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ी अमाउंट है इसको अंदर रखना है और छोटी अमाउंट को बाहर। छोटी अमाउंट 14 को बाहर रख लें और बड़ी अमाउंट को 3262। साइड पे एक काम कर लें कि यहाँ पर फोर्टीन का टेबल लिख लें। फोर्टीन का टेबल लिख लें। 14 1s are 14, इस तरह बेटा 14 2s are 28, 14 3s are 42, इस तरह 14 4s are 56 और 14 5s are 70। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है 32 62, तो इस तरह ये 70 से कम ही अमाउंट है ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब 14 का टेबल गिना जाएगा तो यहाँ से 14 1s are 14, तो इनको पहले हम कवर करेंगे, 32 को हम पहले कवर करेंगे, ठीक है जी। इस तरफ यहाँ पे अब क्या आएगा, ये 32 को आपने माइंड में रखना है। 14 1s are 14, ये आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, क्योंकि 14 32 से छोटा है, 28 भी छोटा है, तो ये 42 ये तो बड़ा है, तो फिर ये आएगा। इस तरह 14 2s are 28। जी, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जी बेटा 32 माइनस 28, तो आपका इन दोनों का आंसर आ जाएगा 4। अब एक डिजिट नीचे उतार लें, एक डिजिट नीचे उतार लें। इस तरह 46 यहाँ पे तलाश करेंगे, इसमें है 46 से ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो ये बेटा फिर आ जाएगा कितनी बार, 3 बार। 14 3s are 42, तो बेटा ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी 42 के बाद आप ये काटें, 46 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग अमाउंट आती है, 6 में से 2 काटें तो 4 में से 4 दिए तो 0 ही आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 आप नीचे उतार लेंगे। अब ये तलाश करेंगे क्या 42 आता है, जी आता है। इस तरह 14 3s are 42, तो ये पूरा डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, इस तरह ये पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन है 3852 डिवाइड 12। 3852 डिवाइड 12। जी स्टूडेंट्स, आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बड़ी अमाउंट है वो बाहर और छोटी अमाउंट जो है वो अंदर। बड़ी अमाउंट बाहर
बड़ी अमाउंट अंदर और छोटी अमाउंट बाहर। जी अब इसका रफ वर्क करते हैं। आपने 12 का टेबल गिन लेना है। जी 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48 and 12 fives are 60। तो इसको आपने माइंड में रख लेना है। अब इन डिजिट से ये इनके मुताबिक हो गया। अब इनका टेबल गिनना बेटा शुरू करेंगे। ये 36 है क्योंकि एक अमाउंट पहले ली 3, तो 12 वन सा 12, ये तो 3 से काफ़ी बड़ा है तो एक और ले लें। अब 38 होगी, ठीक है। अब 38 हुई तो 38 के बराबर आपने यहाँ पे देखना कि 38, ये 38, ठीक है। यहाँ पे चेक करें 12 वन जार 12, 2 जार 3 जार 4 जार, तो ये इसमें आएगा क्योंकि ये इससे बड़ी रकम है, ये इससे छोटी है। तो 12 3 जार 36 आ गया बेटा। 8 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 6, बाकी आगे रिमेनिंग अमाउंट 2। अब एक और डिजिट नीचे उतार लें 5, 3 में से 3 वो तो 0 ही है, तो 25। अब यहाँ पे चेक करें कि क्या आएगा, तो 2 जार 24 आएगा। 12 2 जार 24। बेटा सब्ट्रैक्ट करें, 25 में से 24 निकाल लें तो बाकी 1 आ गया। अब 2 को आप बिल्कुल नीचे ले आए। अब 12 का टेबल गिने के 12 आ जाए, 12 1 जार 12। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये पूरा डिवाइड हो गया। जी बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3840 डिवाइड 15। छोटी अमाउंट बाहर और बड़ी अमाउंट अंदर लिखना है। 15 का टेबल बेटा गिन लें। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, 15 6 जार 90। अब इसे चेक कर लें, ये 3 है तो 15 1 जार 15, ये तो 3 तो काफ़ी छोटा है 38। अब 38 को यहाँ पे चेक कर लें। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 3 जार 45। तो स्टूडेंट्स 45 तो 38 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 15 2 जार यानी 15 2 बार 30 आ जाएगा ना, 15 2 जार 30 आ जाएगा। अब 38 में से आपने 30 को सब्ट्रैक्ट किया, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी 8। एक और डिजिट नीचे उतार लें, 84 बन गया। अब बेटा 15 का टेबल गिने के 84 आ जाए, तो ये तो 6 जार 90, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाता है 84 से। तो ये 5 जार, ये तो दरमियान में 5 ऊपर और 75 इसके नीचे। जी बेटा अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी 84 में से आपने माइनस कर लिया 75, तो 9 आपका आंसर आ गया। अब एक 0 नीचे उतार लें, ये जो रह गया। अब 15 का टेबल गिने के 90 आ जाए, तो 15 6 जार। ये स्टूडेंट्स इस तरह ये पूरा डिवाइड हो गया। जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब वो करने लगे हैं।
जी स्टूडेंट्स, फाइव 499 डिवाइड 13। छोटी अमाउंट बाहर रख दें और बड़ी अमाउंट अंदर रख दें। अब बेटा 13 का टेबल, 13 1s are 13, 13 2s are 26 इस अब 13 का टेबल गिनते जाना। 13 3s are 39, इस तरह 13 4s are 52, इस तरह 13 5s are 65, 13 6s are 78, क्योंकि ये 99 है ना, इस तक हमने जाना है। 13 7s are 91, अभी ये 99 है। 13 8s are 104, यानी 104। जी स्टूडेंट्स, अब जब आपने इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपने देखना 13 का टेबल कितना है, और ये पहला डिजिट क्या है 5, पहला डिजिट क्या है 5 जी, ये 5 है। तो ये तो इससे काफ़ी छोटा है, तो एक और इसके साथ हिस्सा मिला लें तो ये 54 बन गया। अब इसको तलाश करना शुरू कर दें। 13 1s are 13, 2s are 26, 3s are 39 और 4s are 52, 5s are 65। ये तो बड़ा हो गया, ये इससे छोटा है, ठीक है। तो 4 को आपने ऊपर लिख देना है और 52 को आपने नीचे जी। अब बेटा 4 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 2। अब एक और डिजिट नीचे उतार लें क्योंकि 5 और 5 ये तो आपस में माइनस हो गए, तो यहाँ पे आ गया 9। अब बेटा ये तलाश करें 13 का टेबल गिने के 29 आए, पर ये 2s are आएगा 26, 2 चला जाएगा ऊपर और 26 आ जाएगा नीचे जी बेटा। अब 9 में से सब्ट्रैक्ट करें 6 तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 3। अब 2 में से 2 0, तो ये वाला 9 नीचे उतार लें। इसी तरह स्टूडेंट्स 13 का टेबल गिने, 13 3s are 39 जी स्टूडेंट। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू 1 4 डिवाइड 1 8। ये स्टूडेंट जो छोटी अमाउंट है ये हम बाहर लिख लेते हैं और बड़ी अमाउंट को अंदर लिख लेते हैं जी बेटा। हाँ जी, अब इसका टेबल गिनते हैं। 1s are 18, 2s are 36, 3s are 54, 18 4s are 72 जी। क्योंकि ये 22 है 14 है तो हमें तकरीबन इतना ही चाहिए जी।
5 are 90। इस तरह स्टूडेंट देखें 18 है। अब ये पहला डिजिट है 2, एक और इंक्लूड कर लें तो ये 22, क्योंकि 2 तो 18 1s are 18 है तो 2 तो आ नहीं सकता, तो इसलिए एक और इंक्लूड किया तो 22 आ गया। तो 18 1s are 18 1s are 18। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। 18 के आगे गिनना शुरू कर दें कि 22 आ जाए। 19 20 21 22 तो स्टूडेंट 4 आ गया। अब एक अमाउंट को नीचे उतार लें। अब 14 का टेबल आपने चेक करना है, सॉरी 18 का टेबल चेक करना है कि 41 आ जाए। 18 का टेबल चेक करना है कि 41 आ जाए। तो इस तरह 18 2s are 36, क्योंकि 3000 तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो 2000 स्टूडेंट्स 2000 आएगा 36 जी। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी 5, यानी आपने क्या किया 41 माइनस 36, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई 5 जी। स्टूडेंट 4 को नीचे उतार लें। अब 18 का टेबल गिने कि 54 आ जाए, तो 18 3s are जी स्टूडेंट्स 18 3s are 54 आ गया। 54 आ गया। तो ये इस तरह पूरा जो है डिवाइड होके ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8658 डिवाइड 26 जी बेटा। ये 26 है, इसको बाहर 8658 को अंदर। अब बेटा 26 का जो है वो टेबल आपने गिनना है। 26 1s are 26, तो 26 2s are 52, 26 3s are 78, 26 4s are 104, 104। तो यहाँ तक ही तकरीबन हमें चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है 8, तो 26 का टेबल गिने के 8 आए। 26 1s are 26 तो 8 तो नहीं आएगा। अब ये तो 26 है 86, 26 1 are ये देखें कि 8 आ जाए, तो ये तो नहीं ना आ सकता, तो ये तो काफ़ी छोटा है, तो इसलिए एक और डिजिट मिला देंगे तो 86 बन जाएगा। अब 26 का टेबल गिने कि 86 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे वो तलाश करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस तरह हम जब देखेंगे तो 104 काफ़ी बड़ा है, तो 3s are हमारे पास आएगा, यानी इसके बराबर 3s are आएगा। 26 3s are 78। अब स्टूडेंट 86 माइनस 78, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 8। अब एक डिजिट और नीचे उतार लें। अब 85 को चेक करें इसके अंदर। नहीं आ रहा 4s are 104 है, 3s are फिर 78 ही आ गया। जी बेटा, अब 85 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 78 को, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 7। और अब 8 को नीचे उतार लें, नेक्स्ट अमाउंट को अब 8 को नीचे उतार लें जी। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट किया 7 आया और 8 को आपने उतार लिया नीचे। अब यहाँ पर तलाश करें तो दोबारा फिर 3 से ही ये आएगा
78। तो इस तरह बेटा ये मुकम्मल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 333। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो करने लगे हैं, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं एक्सरसाइज है 1D। इसका क्वेश्चन नंबर ये 2 हम करने लगे हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी कोएफिशिएंट ऊपर वाली अमाउंट्स और रिमाइंडर जो बाकी बचेगी। इसकी एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं। कोएफिशिएंट और रिमाइंडर की ये एग्जांपल है। ये जो ऊपर वाली अमाउंट है ये है कोएफिशिएंट और जो नीचे बचेगा वो है रिमाइंडर। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, उसको करते हैं। जी, इसका पार्ट नंबर 1 है, इसको करेंगे 3251 डिवाइड 9। बेटा आप 9 को बाहर लिख देंगे। नाइन को बाहर और 3251 को अंदर लिख देंगे। जी, अब 9 का टेबल यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। जी, अब 9 का टेबल 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54। तो यहाँ तक ही तकरीबन ये 32 है, ये 51 है, तो यहाँ तक ही हम तकरीबन चाहिए। तो अब ये हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 3 है, तो 9 का टेबल के लिए 3, 9 1s are 9, तो ये तो 3 है, तो एक और डिजिट आप इंक्लूड कर लेंगे, 32 बन गया। 32 को इधर तलाश करें 9 के टेबल में। 9 1s are 9, 2s are 18, 3s are 27 एंड 4s are 36। तो बेटा ये जो 4 है ये ऊपर आप लिख लेंगे और ये 36 जो है वो इससे नीचे चला जाएगा। नहीं, इसी तरह ये 36 है, बल्कि ये इससे बड़ा है, तो 3s are आप कर लें। 3s are ये काट दें, ये सॉल्व काट दें, अगेन करना दो। कितने मिनट हो गए सर? अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 1D। इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोएफिशिएंट एंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन है 3251 डिवाइड 9। तो बेटा इस तरह नाइन का टेबल आपने गिनना है। तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and 9 5s are 45। इसी तरह बेटा
9 को आप बाहर लिख लें और ये वाली अमाउंट अंदर लिख लें। अब ये है 3 तो इससे छोटा है, एक अमाउंट और लगा दे 32, तो यहाँ पे ढूंढे 32 आ जाएगा। तो 9 4 36 इससे बड़ा है, तो ये 3 आएगा। 9 3 27। ये स्टूडेंट 27 के आगे गिने के 32 आ जाए, 28 29 30 31 32, तो इसमें से रिमेनिंग अमाउंट 5 आ जाएगी। तो बेटा 5 को नीचे उतार लें। इस तरह 9 का टेबल गिने के ये आ जाए 55। इसी तरह 9 6 54 और 9 7 63। तो ये बढ़ा लिया गया क्योंकि ये 55 था, 54 ये इससे छोटी अमाउंट और इससे फिर बड़ी अमाउंट थी 63, तो ये आएगा अब 9 6 54 9 6 54। तो कट होके बाकी आ गया 1। अब 1 को नीचे उतार लें। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह 9 1 9, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2। रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2। तो बेटा इस तरह यहाँ पे अब लिखा जाएगा क्वोशंट इसका आ गया 361 और रिमाइंडर ये ऊपर वाली क्वोशंट और ये जो रिमाइंडर 2 बचा हुआ है ये रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर इसका आ गया 2। जी अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है $8,432 डिवाइड 11। जी स्टूडेंट्स 11 को बाहर रखें, 8432 को अंदर रखें। हाँ जी, अब इसी तरह ही 11 का आप टेबल गिन सकते हैं। 11 1 11, 2 22, 3 33, 4 44, 5 55, 6 66 and 7 77। स्टूडेंट्स इसी तरह अब यहाँ पे चेक कर लें, ये 8 था, एक डिजिट और मिला दिया 84, ठीक है। तो 11 8 88, तो 88 तो इससे बड़ा हो गया, तो इसीलिए ये नहीं आएगा, अब आएगा 77। 11 7 77। जी बेटा 77 84 में से अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 77। रिमेनिंग अमाउंट 7 आ गई। अब एक डिजिट ऊपर से नीचे उतार लें, नेक्स्ट डिजिट 3 उतार लिया। अब तलाश करें कि ये 77 आ जाए, तो ये तो 73 आ जाए, तो ये तो 77 है, ये इससे बड़ा है, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा 66। जी अब आपने सब्ट्रैक्ट किया 73 में से माइनस किया 66 को, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 7। तो 2 को नीचे उतार लें। अब बेटा इसी तरह फिर गिनना है कि 72 आ जाए, तो 11 6 66 और 7 77, तो दोबारा फिर ये 6 ही आएगा 66। अब इसमें से आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी 72 माइनस 66, तो रिमेनिंग अमाउंट 6।
इस तरह बेटा अब आप लिखेंगे कि इसका क्वोशंट जो है वो है 766 और इसका जो रिमाइंडर है वो है 6। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट है 3535 डिवाइड 12। जी अब 12 को हम टेबल गिन लेते हैं। 12 ones are 12, 2s are 24, 3s are 36 and 4s are 48 and 5s are 60। जी स्टूडेंट्स अब 12 को आपने बाहर रख लिया, 3535 को अंदर रख 3535 को अंदर रख लिया। सर ये सवाल दोबारा करना। जी स्टूडेंट्स इस तरह आप 12 को टेबल गिने कि ये आ जाए 35, 12 ones are 12, 2s are 24, इसी तरह 3s are 36, तो ये 2s आ आएगा, 12 2s are 24। जी अब 36 में से 35 में से आपने माइनस कर दिया 24, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई 11। 5 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी 1, 3 में से 2 किया 1। अब ये था 12 ones are 12, ये तो 11 है, तो एक डिजिट नीचे उतार लें। और जी अब 12 को टेबल में मज़ीद आगे तक गिने, क्योंकि अब ये रकम बहुत बड़ी हो गई है। तो 12 6 are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108 और 12 10s are 120। ठीक स्टूडेंट ये है 113 और ये है 120, तो अब ये 9s are आएगा, 9s are 108 आ जाएगा, 9s are आ जाएगा। वन 108। जी अब बेटा इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप देखेंगे 113 माइनस 108, तो इसके 5 आ जाएगा। अब 5 को आप नीचे उतार लें। अब 12 का टेबल गिने के ये 55 आ जाए, 12 ones are 2s are 3s are 4s are, तो बेटा फिर 4s are आ जाएगा, 4s are आ जाएगा 48, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 7। इस तरह बेटा इसका क्वोशंट आ जाएगा 294 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 7।